दोस्तों, अगर आप एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस बिजनेस में हम आपको बताएंगे कि कैसे कोई प्रोडक्ट आप 35 पैसा प्रति केजी के हिसाब से खरीद सकते हैं, 25 पैसा तक खरीद सकते हैं। यानी कि उसको कम से कम कीमत में खरीद कर किस प्रकार से आप 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से सेल कर सकते हैं। यानी कि इतना बड़ा मार्जिन शायद ही किसी प्रोडक्ट में मिलता हो। प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी बहुत बड़ी डिमांड है, मार्केट में प्रत्येक दिन इसकी डिमांड है, प्रत्येक घर में डिमांड है। इसके बिना दोस्तों कोई भी कार्य ही नहीं होता है। मैं बात कर रहा हूं नमक की। दोस्तों, नमक एक ऐसी चीज़ है जो प्रत्येक घर में यूज होता है, डेली यूज होता है। इसके बिना खाना बेस्वाद लगता है। नमक हर घर की ज़रूरत है। क्यों ना इसका बिजनेस किया जाए, कम से कम कीमत में से कैसे खरीदा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में से कैसे सेल किया जाए, कौन सी होलसेल मार्केट है, क्या तरीका है कि नमक को आप कम कीमत में खरीद कर ज़्यादा कीमत में बेच सकते हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो को लिखित रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। अपने मोबाइल में आपको इस प्रकार से आपको टाइप करना है विजय बिजनेस आइडिया। आप देखेंगे सबसे ऊपर आप आ गए हैं, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस आइडिया के बारे में जानकारी दी गई है। आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना आप यहाँ साइड पे क्लिक करेंगे ऊपर और यहाँ पे आप बिजनेस आइडिया है इस पर क्लिक कर देंगे तो बिजनेस आइडिया में आपको बहुत सारे बिजनेस आइडिया देखने को मिल जाएंगे। तो आपको नमक का बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए तो ये देखिए, ये नीचे दिया गया है। इस पर ये थंबनेल भी लगा है, 15,000 में एक ट्रक माल, है ना, साल्ट बिजनेस आइडिया। इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ नमक का बिजनेस कैसे करना है संपूर्ण जानकारी आपको दी गई है। कहाँ से माल लेना है, क्या कुछ करना है, भारत में नमक उत्पादन करने वाले राज्य, सब कुछ ये देखिए लिखा हुआ है। सब कुछ आपको यहाँ जानने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आज के बिजनेस की। दोस्तों, नमक एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत में रहती है, डिमांड में रहती है। अगर इसका आप होलसेल बिजनेस शुरू कर दें तो प्रॉफिट बहुत अच्छी ले सकते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट में कभी भी वैल्यू कम होने वाली नहीं है। यानी कि डिमांड इसकी हमेशा बनी रहती है और आगे बढ़ेगी, कम किसी भी प्रकार से नहीं होगी। अगर आप अभी इसका बिजनेस शुरू कर देंगे, आप इसके होलसेलर बन जाएंगे तो आपका मार्केट पर कब्जा होगा। आप जब तक चाहें तब तक इस बिजनेस को कर सकते हैं। लेकिन नमक का बिजनेस कैसे शुरू करें, सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है। जब भी आप बिजनेस शुरू करेंगे तो कैसे शुरुआत कैसे करें, हम इसके बारे में कैसे नॉलेज लें। सबसे पहले आपको छोटा सा स्टेप फॉलो करना होगा। करना क्या है, आप जहां पर भी रहते हैं अपने क्षेत्र के एक होलसेलर को खोजिए जो नमक का होलसेल का बिजनेस कर रहा है। आपको खोजने में परेशानी हो तो आसान तरीका है कि आप जहां पर रह रहे हैं वहां पर जो भी राशन की दुकान वाले हैं जो नमक रखते हैं उनसे बात कीजिए कि सर आपका नमक कहाँ से आता है। वो बता देंगे कि हमारा नमक इस जगह से आता है। आप वहाँ पे जाइए और पूछिए सर मुझे नमक के होलसेलर से मिलना है, कौन है, मुझे उसका संपर्क नंबर दे दीजिए। हो सकता है वो आपको दे दे या ना भी दे तो आप 2-4 दुकानों पर अगर ट्राई करेंगे तो होलसेलर आपको मिल जाएगा। आपको उस होलसेलर से मिलना है, बातचीत करनी है और कहना है सर मैं नमक का होलसेल बिजनेस करने वाला हूँ, मुझे कुछ जानकारी दीजिए। कोशिश कीजिए, वैसे उम्मीद तो कम होती है कि कोई आपको अपने बिजनेस के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दे, लेकिन फिर भी आप बिजनेस करने वाले हैं, उसी क्षेत्र में करने वाले हैं और उसी के कंपटीशन में आने वाले हैं तो एक बार ट्राई कर लेने में कोई भी हर्ज नहीं है। कोई बात नहीं, अगर वो आपको नहीं बता रहा है तो आपको एक कदम पीछे आना है। जिन व्यापारियों से आप मिले थे, जिसने आपको उसका नंबर दिया था, उसके बारे में बताया था, उनसे बात कीजिए और बात कीजिए कि सर मैं नमक का होलसेल बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, आपको नमक क्या रेट मिल रहा है और कौन दे रहा है ये तो आपने मालूम कर ही लिया है, किस रेट में मिल रहा है ये मुझे बताइए। वो आपको वही कीमत बताएंगे जो उनको नमक मिल रहा है। हो सकता है उससे थोड़ा कम ही बताएं क्योंकि उनको नमक कम कीमत में चाहिए होगा। कोई बात नहीं, आप उनसे कीजिए ठीक है सर आपको इस कीमत में नमक मिल रहा है, मैं इससे कम कीमत में आपको नमक दूंगा, आप मेरा नंबर ले लीजिए और अपना नंबर मुझे दे दीजिए, मुझे ऑर्डर बता दीजिए कि आपको कितना नमक चाहिए। यानी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको ऑर्डर ले लेने हैं। याद रखना दोस्तों, ये आपकी सफलता का राज होगा अगर आप इस प्रकार से बिजनेस करेंगे, क्योंकि आपने अभी बिजनेस शुरू नहीं किया है लेकिन आप कम से कम बड़े बड़े होलसेलरों के पास पहुंच चुके हैं। वहां पे आपको उन
दुकानदारों से उनके नंबर लेने हैं, उनसे उनकी क्वांटिटी पूछनी है कि 2 टन चाहिए, 1 टन चाहिए या 5 टन चाहिए, 10 टन चाहिए। जिसकी जितनी बड़ी कैपेसिटी होगी वह उस आधार पे आपको ऑर्डर दे देगा। आप वो ऑर्डर लीजिए और कम कीमत पे नमक बेचने के लिए तैयार हो जाइए। आपने पहला स्टेप पूरा कर लिया। अब आपको दूसरा स्टेप फॉलो करना है। नमक की होलसेल मार्केट खोजनी है कि भाई नमक मिलेगा कहाँ। दोस्तों, नमक की होलसेल मार्केट खोजने के लिए आप 2 स्टेप फॉलो कर सकते हैं। एक तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। आज के समय में ज़्यादातर जानकारी आपको ऑनलाइन मिल जाती है कि नमक की होलसेल मार्केट कहाँ है। अगर आपको मालूम नहीं है कि नमक की होलसेल मार्केट कहाँ है या ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने सब कुछ बताया है किस प्रकार से आप नमक की होलसेल मार्केट खोजेंगे, कौन कौन सी होलसेल मार्केट हैं इंडिया की, कौन कौन सी ऐसी 10 नमक की मार्केटें हैं जहाँ पर नमक सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ये सारी जानकारी आपको दी गई है। लेकिन फिर भी आप जब नमक की मार्केट खोज रहे हैं, एक तरीका आपको मिल गया। दूसरा तरीका हम बताते हैं कि आप गुजरात में जा सकते हैं। गुजरात जो नमक उत्पादन होता है उसका 70 से 75% उत्पादन अकेले गुजरात करता है। अब सोचिए कितना बड़ा उत्पादक है। जिस राज्य में इतनी ज़्यादा मात्रा में नमक उत्पादन होता है तो वहाँ नमक आपको कम से कम कीमत में मिल जाएगा। दूसरे राज्य हैं जहाँ नमक बनता है, आप वहाँ भी जाएंगे पर इतनी सस्ती कीमत आपको वहाँ नहीं मिलेगी, क्यों? यहाँ उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। तो आप कहीं पर भी रहते हो, पूरे देश में कहीं पर भी रहते हो, एक बार मंडी में जरूर जाइए। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको करना क्या है, वहाँ पर नमक उत्पादन करने वाले किसान हैं, वो खेती करते हैं इसकी। आप सोचेंगे खेती कैसे होती है, इसके लिए आप चाहें तो गुजरात में जाके देख सकते हैं कि वहाँ का किसान 8 महीने कंटिन्यू नमक के खेत में काम करता है, तब वह नमक का उत्पादन कर पाता है और उस नमक को लेके आप अपने यहाँ आ सकते हैं। जब वो नमक किसान उत्पादन करता है तो उसका एक तरीका होता है कि वो खड़ा नमक मिलता है। जैसे आपने छोटे छोटे डिल्ले देखे होंगे जो इस प्रकार के नमक होते हैं, जो हमारे गाँव क्षेत्र में ज़्यादातर मिलता है। पहले यही नमक हर जगह मिलता था, लेकिन आज के समय में सरकार की कुछ गाइडलाइंस है कि पिसा हुआ नमक जो चल रहा है वो आयोडीन युक्त चल रहा है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कम कीमत वाला नमक चाहिए तो डायरेक्ट आपको किसानों से खरीदना होगा, जो कम से कम कीमत में मिल जाएगा। अगर आपको आयोडीन युक्त नमक चाहिए तो वहीं गुजरात में आपको हर जगह जहाँ पे इसकी मार्केट है बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ मिल जाएंगी। गुजरात में नमक का उत्पादन कुछ ज़िले हैं जो सबसे ज़्यादा करते हैं, जैसे कि खारघोड़ा है, पोरबंदर है, रण है, भावनगर है। ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, यानी किसान यहाँ पर नमक की खेती कर रहे हैं। आपको उन किसानों से संपर्क करना है और किसानों संपर्क कर लिया, कोई बात नहीं, आपको पिसा हुआ नमक चाहिए, आयोडीन युक्त नमक चाहिए, परेशान मत हो। इसी क्षेत्र में फैक्ट्रियां बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, आपको इन फैक्ट्रियों में संपर्क करना है। जाइएगा जरूर, याद रखिए अगर बिजनेस करना है तो अगर आप वहाँ जाएंगे, ऑनलाइन कोई भी इतनी कम कीमत पे आपको नमक नहीं दे सकता जितना कम कीमत पे आपको वहाँ जाने पे नमक मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जरूर जाइए और एक बार फैक्ट्री में विजिट कीजिए। आप देखेंगे कि आपको नमक कम से कम कीमत में मिल रहा है, क्योंकि आपने डायरेक्ट होलसेल मार्केट खोज ली है और होलसेल मार्केट खोजने का कुछ ना कुछ तो फायदा मिलने वाला ही है। अब बात आती है कि आखिर में नमक हमें होलसेल मार्केट में मिलेगा किस कीमत पे। भाई नमक जब आप लेने जा रहे हैं वो अपने यहाँ की मार्केट में आप देखेंगे तो आपके यहाँ जो नमक मिल रहा है वो कम से कम 10 रुपये kg के हिसाब से मिल रहा है, खड़ा नमक। और अगर आप वहीं मार्केट में जाते हैं तो वहाँ आप देखेंगे कि आपको 200 रुपये, 250 रुपये और 300 रुपये टन नमक मिल जाता है। 1 टन में 10 कुंटल माल होता है, यानी कि 10 कुंटल नमक आपको मिल रहा है 200, 250 या 300 रुपये में। वो डिपेंड करता है कि किस ज़िले से माल ले रहे हैं, कहाँ से माल ले रहे हैं, कितनी क्वांटिटी के साथ माल ले रहे हैं। ये तीनों चीज़ें डिपेंड करती हैं इस चीज़ पे, रेट पे। ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 300 रुपये प्रति टन तक जाएगी और 1 टन माल आपको मिल रहा है, यानी कि 30 पैसा पर kg आपको नमक मिलेगा अगर आप किसानों से ले रहे हैं सीधा तब। दूसरी चीज़, अगर आपको यही आयोडीन युक्त नमक चाहिए, पिसा हुआ नमक चाहिए, तैयार नमक चाहिए, यानी कि आपको पैकिंग भी नहीं करनी है। बहुत सारे हमारे मित्र बताते हैं यूट्यूब पर कि आप नमक लाइए, उसको पिसवाइए, पैक कीजिए, नहीं हो पाएगा भाई। जब हमको पिसा हुआ नमक, आयोडीन युक्त नमक कम कीमत पर मिल रहा है तो हम इतनी मेहनत क्यों करें।
जब आप अपने यहाँ करवाएंगे फूड लाइसेंस भी आपको लेना पड़ेगा। जब आप बना बनाया लेंगे तो आपको फूड लाइसेंस की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो आपको क्या करना है कि आपको वहाँ से सीधा नमक लेना है फैक्ट्री से, जो आपको 2 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मिलेगा। यानी कि जो आपके यहाँ थैली 10 रुपए की आधा किलो मिल रही है, 15 रुपए की 1 किलो मिल रही है, या 20 रुपए की 1 केजी मिल रही है, वो आपको वहाँ पे मात्र 2 रुपए केजी मिलेगी। यानी कि 50 किलो की जो बोरी है जिसमें 50 पैकेट होंगे, वो आपको बोरी मात्र 100 रुपए में। अब आप सोचिए कि 2 रुपए केजी आपको वहाँ से नमक मिल गया। अब जब नमक को आप अपने यहाँ लाएंगे तो लाएंगे कैसे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या किसी बिजनेस की यही होती है कि वहाँ से वह माल हमको लाना कैसे है। तो इसके लिए सबसे आसान और सरल तरीका है कि आप नमक जैसे बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट रेलवे का यूज करें। रेलवे से अगर आप माल अगर मंगाते हैं तो वह आपको कम से कम भाड़ा लगता है। यही अगर आप ट्रक वगैरह से मंगा रहे हैं तो उसमें आपको भाड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय आप देखेंगे डीजल के रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं और एक ट्रक माल लाने के लिए आपको जितने रुपए का माल होगा उससे 2 गुनी कीमत डीजल में देनी पड़ जाएगी। तो ये आपको कॉस्टली पड़ सकता है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप जहाँ पर रह रहे हैं अपने यहाँ, वहाँ पे मालूम कीजिए कि नमक कौन सी जगह तक आ सकता है, वो जगह देख लीजिए, और जहाँ से आप माल ले रहे हैं वहाँ से बात कीजिए, भाई मेरा माल ये इस ट्रांसपोर्ट पे पहुँचाना है, इस रेलवे स्टेशन पे पहुँचाना है। तो आपको बहुत ही आसानी से वो माल प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो तरीका हो गया, चलो आपने वहाँ से रेट देख लिए। लेकिन अब बात आती है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है। दोस्तों, नमक का बिजनेस कम से कम कीमत में शुरू किया जा सकता है। आप इसको ज़्यादा नहीं 20 टन या 50 टन से शुरुआत कर सकते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 1 टन माल आपको 300 रुपये में मिल रहा है तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि आपको 50 टन माल कितने का हो गया, 15,000 रुपये का। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो मात्र 50 टन अगर आप माल ले रहे हैं तो 50 टन माल के लिए आपको मात्र 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर 1 टन माल आपको 300 रुपये में मिल रहा है तब, और अगर इससे और भी कम में मिल रहा है तो और भी कीमत कम हो जाती है। हाँ, इसमें ट्रांसपोर्ट चार्ज थोड़ा ज़्यादा लग जाता है क्योंकि आइटम वजन वाला होता है, और ट्रांसपोर्ट ज़्यादातर जितने होते हैं वो केजी के हिसाब से आपसे भाड़ा तय करते हैं। तो जितना माल आप खरीद रहे हैं उससे 2 गुनी कीमत तक आपका लग जाता है। यानी कि आपको मान के चलो 2 रुपये प्रति केजी भी पड़ गया तब भी आपको 2 रुपये 30 पैसे नमक पड़ रहा है, ये आपको कीमत पड़ जाती है। लेकिन अगर रेलवे से लाते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ कीमत और भी कम पड़ जाए। ये निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से माल और कितनी क्वांटिटी के साथ माल ला रहे हैं। इसकी सेलिंग प्राइस, तो दोस्तों नमक सेल करने के लिए 2 तरह आप यूज कर सकते हैं। एक तो आपको बड़े बड़े होलसेलर तलाश करने हैं। इन होलसेलर को डायरेक्ट अपना आपने पहले ही नंबर ले रखे हैं, किसी को 1 टन चाहिए, किसी को 2 टन चाहिए, किसी को 5 टन चाहिए। जैसा ही माल आपका आता है सीधा उनको उतार दीजिए। इतना आपने कर दिया, अब जो माल बचा हुआ है अपने पास स्टॉक में रख दीजिए। अब आप चाहें तो इसको फुटकर भी सेल कर सकते हैं और चाहे तो होलसेल के रूप में ही काम कर सकते हैं। आप और भी होलसेलर तलाशते रहिए, एक बार माल मंगाइए फिर सेल कीजिए। आप एक मार्केट तलाशिए, फिर दूसरी तलाशिए, फिर तीसरी तलाशिए। आप जहां पर रह रहे हैं उसके लगभग 50 से 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र आप कवर कर सकते हैं। हर एक मार्केट में जाइए, वहाँ पहले ऑर्डर लेके आइए, ऑर्डर लेने के बाद दूसरे या तीसरे दिन उनको माल पहुंचा दीजिए। इतना आप करेंगे, आप देखें कितना अच्छा आपका बिजनेस चल रहा है। नमक का बिजनेस बहुत ही अच्छा है और इसमें प्रॉफिट अच्छी होती है, लागत कम होती है। ज़्यादातर जो बिजनेस होते हैं उनमें लागत बहुत ही ज़्यादा होती है, पर इस बिजनेस में लागत ना के बराबर है। अब बात करते हैं कि इसके लिए कौन सा लाइसेंस लेने की आवश्यकता होगी। जैसा कि दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया है कि आप नमक अगर पैक करवा के वहीं से मंगा रहे हैं, वहीं फैक्ट्री से ले रहे हैं, तो आपको फूड लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको माल बाहर से मंगा रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस कोई भी कर रहे हैं तो आपको जीएसटी की आवश्यकता होती है। तो आप जीएसटी ले लीजिए, और जीएसटी लेना बहुत ही आसान है, कोई भी टेंशन नहीं। आप चाहें तो 1 दिन में ही जीएसटी लेके अप्लाई कर सकते हैं और 2-4 दिन में आपको जीएसटी नंबर मिल जाता है। तो ये आसान प्रक्रिया है, आप घबराइए नहीं, जीएसटी बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो आप जीएसटी लेके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है रिस्क की, सबसे लास्ट फैक्टर कि आखिर में इसमें रिस्क कितना है। दोस्तों, बिजनेस कोई भी होता है थोड़ा बहुत तो रिस्क होता ही है। नमक है,
कोई भी बड़ा रिस्क नहीं है, चोरी हो नहीं सकता है, कीमत कम हो नहीं सकती है, फिक्स कीमत है, उतने में चलना ही चलना है। यानी कि जो पैसा आप लगा के माल ला रहे हैं उतना पैसा तो आपका बरकरार है ही, यानी कि उसमें तो कोई लॉस होने के चांस ही नहीं है। घाटा तब हो सकता है कि आपने नमक मंगाया, बरसात में खुला छोड़ दिया, उस पर पानी गिर रहा है, धीरे धीरे करके घुल गया, आपने उसको बेच नहीं पाया, तब तो लॉस है। वरना आप चाहें तो नमक को 10 साल के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, कभी ख़राब नहीं हो सकता, बस रखने की जगह होनी चाहिए आपके पास। सबसे बड़ी बात नमक में यही है कि कीमत बढ़ सकती है इसकी, लेकिन कम नहीं हो सकती जो आपने लिया हुआ है, क्योंकि दिन पे दिन इसकी मांग बढ़ रही है और बिजनेस करना आसान है। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ पे निश्चित है कि आप बिजनेस को किस प्रकार से कर रहे हैं। बिजनेस अच्छा है, करके देखिए, ट्राई कीजिए, हो सकता है कि आप भी इस बिजनेस में काफ़ी अच्छा पैसा कमाएं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का बिजनेस आइडिया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक जरूर कीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि मेरा भी कुछ बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।